हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं सीयूईटी पीजी में। जैसे कि आप जानते हैं, ये सेक्शन अभी हाल ही में ऐड किया गया है। अगर आपको एडमिशन चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बीएचयू में या बाकी किसी और संस्थान में सीयूईटी के थ्रू, तो आपको ये याद करके जाने पड़ेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस पूरी कंप्लीट सीरीज को मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूं। अब आपको मेरा एक सपोर्ट करना है बस, कि आपको इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है जब हम ऐसी वीडियोज़ या ऐसी सीरीज डालते हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो पहला सवाल है कि बार कोड सिंबल्स आर रेड बाय द बार कोड रीडर बाय यूजिंग। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग बारकोड्स लगे रहते हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर, तो उनको स्कैन किया जाता है किसके इस्तेमाल से? फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर के इस्तेमाल से। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि टू स्प्लिट अ टेबल इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। तो जब भी आपको एमएस वर्ड में किसी टेबल को स्प्लिट करना होता है, बांटना होता है, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एंटर का। अगला है विच नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर्स प्रिवेंट यूजर ऑन अ नेटवर्क फ्रॉम यूजिंग अ प्रोग्राम इंफॉर्मेशन दैट इज अनऑथराइज्ड। तो दोस्तों, एक नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर होता है जो आपको प्रिवेंट करता है कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसी इंफॉर्मेशन ना इस्तेमाल करें जो कि अनऑथराइज्ड है। तो वो कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर है? उसको कहा जाता है फायरवॉल। तो एक तरीके की ये वॉल खड़ी कर देता है जिससे कि जो अनऑथराइज्ड प्रोग्राम है वो आपका नेटवर्क इस्तेमाल ना कर पाए। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है इन एम एस वर्ड यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय प्रेसिंग विच की। तो अगर आपको एम एस वर्ड में ये देखना है कि कोई स्पेलिंग या कोई ग्रामर का एरर तो आपसे कमिट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप F7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीक्वेंशली अरेंज्ड स्टेप्स फॉर इंस्टॉलिंग अ सॉफ्टवेयर। तो जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए पहले आप उसे डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं और फिर रन करते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है विच इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी किसको कहा जाता है? जब आप कंप्यूटर अपना ऑफ कर दें या अचानक से कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो अगर वो डेटा आपके कंप्यूटर में सेव्ड रहता है तो वो कहाँ पे सेव्ड रहता है? वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में सेव हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की वॉलेटिलिटी फ्री मेमोरी होती है। अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तब भी इसमें डेटा स्टोर रहता है। तो आंसर क्या है इसका? डेटा इज सेव्ड रिगार्डलेस ऑफ पावर ऑफ। अगला है द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड्स। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, वो क्या इंक्लूड करती है? उसमें होता है रैम। ठीक है, रैम होता है। रैम एक तरीके की प्राइमरी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है। तो इसमें जो भी डेटा सेव होता है वो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद या कंप्यूटर अगर अचानक से बंद हो जाता है तो डेटा इरेज हो जाता है। वहीं अगर हम रोम की बात करें तो रोम एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें डेटा कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी स्टोर रहता है। तो दोस्तों, CUET पीजी के लिए हम अलग अलग बैचेस रन कर रहे हैं, इंग्लिश के, मैथ्स के, करंट अफेयर का, रीजनिंग का। तो अगर आप इस बैचेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लीगल पेडागोजी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगला है कि GUI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये बहुत जगहों पर मैंने सवाल देखा है, पूछा गया है अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसको जरूर याद करके जाएं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है दोस्तों कैशे मेमोरी। ठीक है, वो अलाउ करती है कि जो नेटवर्क है, जो कंप्यूटर है, वो वहां से सारा मेमोरी जल्दी जल्दी एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो इसको फास्टेस्ट मेमोरी कहा जाता है। अगला है इन द इंटरनेट बिजनेस ISP स्टैंड्स फॉर। ISP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज ऑप्शन बी। तो जो भी लोग आपको इंटरनेट की सुविधाएं देते हैं
उनको ISP कहा जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे 10 सवाल, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने सवाल आपके ठीक हुए, और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं और आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। थैंक यू सो मच।